श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 सभी लोग प्रेम से गाएं गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय।
माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में श्री मैत्री मुनि श्री विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में श्री शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि प्रक्रिया के क्रम में सर्वप्रथम नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हुए। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए मॉनिटर का, और बाहर भी आवाज बहुत कम जा रहा है हॉर्न का। मनु जी महाराज के 5 संतान हुए। हम आप सभी मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। तीन पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनकी कथा हम कल श्रवण कर चुके हैं। 2 पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद है और एक का नाम प्रियव्रत है। हो ही न विषय विराग भवन बसत वाचोत्पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनो। 5 संतान है मनु जी के, लेकिन मन में वैराग्य नहीं हुआ। क्यों? हो ही न विषय विराग भवन बसत वाचोत्पन। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि मनु जी महाराज का चौथापन आ गया, लेकिन मन में वैराग्य नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनो। भगवान की भक्ति के बिना संपूर्ण जीवन यूं ही बीत गया। ये बात सोच करके मनु जी महाराज बड़े दुखी हुए। वो चले गए भजन करने। दुखी तो हम आप लोग भी होते हैं कि जीवन यूं ही बीत रहा है, लेकिन दुखी होकर के फिर से उसी में घुल मिल जाता है। जैसे लोहा गर्म हो, उस समय हथौड़ा मारने से जो औजार बनाना चाहेंगे, हथियार बनाना चाहेंगे, बन जाएगा। उसी प्रकार जब हृदय पिघला हुआ हो, हृदय में वैराग्य तीव्र हो गया हो, भक्ति तीव्र हो गई हो, उसी समय व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत के लिए निर्णय लेना चाहिए। हृदय यदि पिघला हो, द्रवीभूत हो गया हो, तो ज्ञान का हथौड़ा लेकर के जिस ओर मोड़ना चाहेंगे अपने मन को, उस ओर मन लग जाएगा। मनु जी महाराज तो भजन करने चले गए। उनके पुत्र उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम सुनीति है, दूसरा का नाम सुरुचि। सुनीति जो दिखने में बड़ी पवित्र है, पतिव्रता है, और सुरुचि जो दिखने में गोरी है, अत्यधिक सुंदर है। सुंदरता के कारण राजा उत्तानपाद ने अपनी ज्येष्ठ महारानी का त्याग कर दिया। सुरुचि इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता पर आसक्त होकर के अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया। लेकिन पतिव्रता स्त्री जो सुनीति थी, वो कहीं इधर उधर नहीं भटकी, महात्माओं के पास जाकर के सत्संग करने लगी। सबसे पहले चली जाती थी। उत्तम श्रोता का यही लक्षण है कि कथावाचक के आने से पहले आकर के बैठ जाए और कथा पूर्ण हो जाने के बाद प्रसाद लेकर के ही जाए। ये उत्तम श्रोता का लक्षण है। सुनीति जाती थी, आगे में बैठ जाती थी। छोटा बालक ध्रुव जी महाराज भी उनके साथ जाया करते थे। एक दिन महात्मा को बड़ी दया आई और सुनीति से महात्मा ने कहा कि बेटी, मैं रोज देखता हूँ तुम कथा प्रारंभ होने की पूर्व ही आती हो और कथा विश्राम के बाद जाती हो। तुम्हारी भक्ति देख करके हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वरदान मांगो। सुनीति ने कहा कि बाबा, आपकी दया से मेरे घर में सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, और वो ये कमी है कि हमारी छोटी बहन जिस
सुरुचि के कारण मेरे पति ने मेरा त्याग किया, उसका एक भी संतान नहीं है। यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो उसे भी एक छोटा संतान हो जाए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महात्मा का नेत्र सजल हो गया। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सचमुच तुमने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है, तुमने सच्चे हृदय से कथा सुना है, क्योंकि कथा हमें समत्व भाव की ही शिक्षा तो देता है। कथा हमें यही तो सिखाती है कि सीए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार में सर्वत्र भगवान को देखना कथा यही सिखाती है। तुमने मांगा है वरदान तो मैं अवश्य दूंगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनका भी एक संतान होगा, और समय आने पर उनका भी एक संतान हुआ। सुरुचि ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव जी महाराज जैसे जैसे बड़े होते गए अपनी माँ से पूछते थे कि माँ, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है, मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं, क्यों त्याग दिया आपको मेरे पिताजी ने। हजारों प्रश्न करते थे। सुनीति हर समय ये कह करके टाल देती थी कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी कि कारण क्या है। बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन किसी बालक ने कहा कि इस नगर का जो राजा है वही तुम्हारे पिता हैं। पिता का लाड़ दुलार पाने के लिए, स्नेह पाने के लिए ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक राजसभा में दौड़ करके चले गए। द्वारपाल ने रोका तो धक्का मार करके, छोटे से बच्चे हैं, चले गए और पिता की गोद में जा करके बैठ गए। बगल में छोटी माँ सुरुचि बैठी थी। बाल पकड़ करके खींच करके नीचे गिरा दिया और कहा कि तू अभागन का बेटा है, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्से भानुग्रहाण में गर्भित तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ परमात्मा को साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मैं सुरुचि का पुत्र बन करके जन्म लूं। यदि तू मेरा बेटा होता तो तुम्हें राजा की गोद में बैठने का, अंक में बैठने का अधिकार प्राप्त होता, लेकिन तू मेरा नहीं, उस अभागन का बेटा है, इसलिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। ये बात इनके हृदय में चुभ गई। चुपचाप देखते रहे कि पिताजी मायूस होकर के सब कुछ सुन रहे हैं। छोटे से बालक, इस संसार में माँ के सिवा कोई था भी तो नहीं, और उस माँ को भी छोटी माँ ने अभागन कहा है। पिताजी चुपचाप बर्दाश्त कर लिए, सुनते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। बड़ा दुख हुआ ध्रुव जी को। गए माँ की गोदी में जाकर के बैठ गए और माँ से कहने लगे, माँ क्या तू अभागन है? छोटी माँ कह रही थी तुम अभागन हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं इसलिए पिता की गोद में बैठ नहीं सकता। और उन्होंने कहा है यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले परमात्मा का ध्यान करो, तपस्या करके उनको प्रसन्न करो, और यदि वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मैं सुरुचि का पुत्र बन करके जन्म लूं। सुनीति मैया का नेत्र सजल हो गया और कहने लगी, धन्य है वो माँ, सचमुच मैं अभागन हूँ बेटा, क्योंकि आज तक तुम मुझे अपने पिता का परिचय पूछता रहा, मैं तुम्हें पिता का परिचय नहीं दे पाई। धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें परम पिता के बारे में बता दिया, और सच ही तो कहा उसने, क्या झूठ कहा। मैं अपने आप को कब सौभाग्यशाली नहीं मानती हूँ, मैं तो सचमुच भागन हूँ। और हे पुत्र, सच कहा छोटी माँ ने, तुम चली जाओ भजन करने, परमात्मा का ध्यान करो जाकर के। उन्हीं परमात्मा की कृपा से संसार में किसी को कुछ प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता भी उसी परमात्मा की कृपा करुणा से इस पद के अधिकारी हुए हैं। छोटे से ध्रुव जी महाराज ने माँ से पूछा कि वो भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले वैसे तो भगवान सर्वत्र रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से तीर्थ में, मंदिर में, संत के हृदय में रहते हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम किया और जंगल की ओर जाने लगे। उनके मन में बस एक ही हट था
कि किसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, यदि संकल्प दृढ़ होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में सद्गुरु भी भेज देते हैं। और श्री नारद बाबा बीच राह में प्रकट हुए। नारद बाबा को देख करके ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और ध्रुव जी से श्री नारद बाबा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं भगवान को खोजने। छोटा बालक, मधुर वाणी, पवित्र हृदय देख करके नारद जी का मन गदगद हो गया। नारद जी कहने लगे कि अरे भगवान इतने आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। बड़े बड़े महात्मा कई जन्मों से भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, आज तक भगवान की एक झलक तो दिखाई नहीं दी, और तुम छोटे से बालक भगवान को खोजने जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि बाबा देखो, हम तो अपनी माँ की बात मान करके भगवान को खोजने निकल पड़े हैं। यदि तुम्हें कोई अता पता हो तो बताओ, नहीं तो हमारे रास्ते से हट जाओ। नारद जी ने देखा कि योग्य शिष्य यदि एक भी योग्य मिल जाए तो गुरु का जीवन भी सार्थक हो जाता है। हजारों शिष्य हैं और यदि एक भी योग्य नहीं है, सब अयोग्य हैं, तो ऐसा शिष्य लेकर के भी गुरु का कल्याण नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणेरपि, आकाश में हजारों तारे हों लेकिन संसार के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। एकस चंद्रस्तमो हंति, और एक चंद्रमा सारे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है रात्रि वेला में। किसी ने हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय। पुत्र सुपुत्र हो जाए तो आप नहीं भी धन अर्ज करके देंगे तो भी वो अर्जन कर लेगा, और पुत्र कुपुत्र हो जाए तो आप कितना भी अर्जन करके देंगे वो सारा बर्बाद कर देगा। इसलिए यदि योग्य शिष्य मिल जाए तो महात्मा का जीवन भी सफल हो जाता है। नारद जी ने देखा योग्य शिष्य है, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, गले में तुलसी की माला पहना दी, तिलक लगा दिया और कहा जा बेटा तेरा यात्रा मंगलमय हो। तो मंगल भगवान की खोज में निकले हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मधुवन में चले जाओ, वहाँ यमुना जी में स्नान करना, भगवान का नाम जपना, भगवान का दर्शन होगा। श्री ध्रुव जी महाराज गए, यमुना जी में स्नान किया और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। श्री रामचरितमानस में राम जी ने सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। उसमें 5वीं भक्ति यह है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी ने जो वचन दिया है, गुरु जी ने जो मंत्र दी है, उसका विश्वास पूर्वक जप करना ही 5वीं भक्ति है। और 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव जी महाराज 5वीं भक्ति का आश्रय लेकर के 5वें महीने में भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। कितना सुंदर संयोग है। 5 वर्ष के बालक हैं। नवधा भक्ति के क्रम में जिस भक्ति का आश्रय श्री ध्रुव जी ने लिया वो 5वीं भक्ति है, और वो जपने लगे। कैसे? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। जैसे कि आज स्नान किए, थोड़ा बेर का फल खा लिए, जल पी लिए और 3 दिन तक भजन करते रहे, फिर कोई खाना पीना नहीं, कोई फलाहार नहीं, 1 महीने तक ऐसे ही भजन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका संकेत मानो यह है कि आप भी यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रम से प्राप्त करिए। ऐसा नहीं कि पहला दिन पूरा बिना पानी के रहे, दूसरे दिन पेट पकड़ लिया। एकदम धीरे धीरे साधना को बढ़ाइए। और दूसरा संकेत मानो यह भी है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म के साधन है, इसलिए शरीर की रक्षा प्रथम धर्म है। शरीर की रक्षा करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। जब दूसरा महीना आया तो साधना को थोड़ा और कठिन कर दिया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में केवल जल लेते थे, और 6 दिन में 1 दिन जल लेते थे और 5 दिन तक भजन करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तीसरा महीना आया
दूसरे महीने में केवल सूखे पत्ते और जल लेकर के भजन किए। तीसरा महीना आया तो सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिए। केवल 9 दिन में 1 दिन जल पी करके भजन करते थे और जपते रहते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना आया तो भजन साधना को और कठिन कर दिया। 12 दिन में केवल 1 बार हवा पी करके रहते थे और 11 दिन केवल प्राणायाम के बल पर भजन करते थे। जब 5वां महीना आया तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाए, ऐसा सांस को ऊपर खींचे कि उसके बाद फिर सांस लिए ही नहीं और अपने हृदय में भगवान को, जैसे कि नियम है प्राणायाम में रेचक, कुंभक और पूरक 3 प्रकार की विधि है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, सांस रोकते हैं तो परमात्मा का ध्यान करते हैं और सांस छोड़ते हैं तो परमात्मा अथवा ओंकार का ध्यान करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने ऐसा सांस चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम खींचा कि परमात्मा को ही अपने हृदय में बांध करके रख लिया। एक अंगुष्ठे पर खड़े होकर के, एक अंगुष्ठ पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 मंत्र का जाप करने लगे। देवता लोग हवा के बिना परेशान हो गए। सभी देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया कि सरकार, किसी ने मेरे श्वास गति को रोक दिया है। भगवान आंख बंद किए। जैसे आंख बंद किए तो ध्रुव जी का दर्शन हुआ ठाकुर जी को। ऐसे वक्त को देखने की इच्छा हुई भगवान को और मधुर वनम गतः, मधुवन से निकलकर मधुवन के लिए भगवान निकले। वैकुंठ से भगवान चलते हैं, मधुवन में आते हैं और भगवान ऐसे अपने भक्त को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। पर ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल नहीं रही है। जैसे तैसे भगवान उनके हृदय से अपनी छवि को निकालते हैं। छटपटाने लगे ध्रुव जी महाराज। आंखें जैसे खुली तो देखा वही परमात्मा जो हृदय में थे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि भगवान को चरणों में प्रणाम तो किए, विनय करने की इच्छा हो रही है, स्तुति करने की इच्छा हो रही है, पर कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि शास्त्रादि, वेद पुराण आदि का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसलिए चाह करके भी कुछ कह नहीं पाए। स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान के हाथ में जो पांचजन्य नाम का शंख है, उस शंख का स्पर्श करा दिया कपोल से, तो मानो कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। उनके अंतरात्मा में जितना वेद वेदांत का ज्ञान था सारा प्रस्फुटित हो गया और भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं सरकार, आपको देख लेने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा कि फिर भी हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। ध्रुव जी कहते हैं नहीं सरकार, आपको देख लिए, आपका दर्शन हो गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का भोग करो और फिर मेरे धाम में चले आना। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करके जैसे नगर की यात्रा करते हैं, जिस माता पिता ने उनका त्याग किया था वही माता पिता नगर के बाहर आकर के उनका सम्मान करते हैं। मानो संकेत यह है कि जब हम संसार के होकर के रहते हैं तब तक संसार के लोग हमारे बैरी बने रहते हैं, और जब भगवान के हो जाते हैं तो सारा संसार ही अपना हो जाता है। एक बड़ा सुंदर पद है, संतों ने गाया है। सिया राम
चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों आवाज बनाइए थोड़ा। बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए दो चारों की तो बात ही क्या। संसार उसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गनी का कब यज्ञ कराई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गनी का कब यज्ञ कराई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गनी का कब यज्ञ कराई थी। जो प्यार करे परमेश्वर से, जो प्यार करे परमेश्वर से। सिया राम उसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों। यदि प्यार किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में। यदि प्यार किसी का हो जाए। जय हो। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था,
पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। जो प्रेम करे परमेश्वर से, जो प्रेम करे परमेश्वर से। भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। जय हो सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। संसार का होकर क्या होगा, संसार का होकर क्या होगा। संसार का होकर क्या होगा। संसार का होकर क्या होगा। एक बार प्रभु का हो जाओ। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या। संसार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम निवेदन कर रहे थे, जिस माता पिता ने ध्रुव जी का अपमान किया, त्याग दिया था, वही माता पिता आज आगे होकर के ध्रुव जी का सम्मान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में
जो भगवान का हो जाता है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा रहती है उस पर समस्त जीव जंतुओं की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त प्राणियों की, सबकी कृपा रहती है। और जिस पर भगवान कुपित रहते हैं तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखें कि भगवान कभी हमसे कुपित ना हो, भगवान कभी अप्रसन्न ना हो। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो सारा संसार प्रसन्न रहेगा। ध्रुव जी महाराज को राज्य सौंप करके पिताजी चले गए भजन करने। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई जो उत्तम थे, सुरुचि के पुत्र, उनका युद्ध हो गया यक्षों के साथ, और यक्षों के साथ युद्ध करने के क्रम में ही वो मारे गए। ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा। पूरी सेना लेकर के यक्षराज कुबेर पर आक्रमण कर दिया। कुबेर की नगरी जो है उस पर आक्रमण कर दिया और एक एक करके समस्त यक्षों को मारने लगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि देखो, तुम भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्तों को युद्ध शोभा नहीं देता है, क्रोध शोभा नहीं देता है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब भगवान का दर्शन हो चुका था ध्रुव जी को, फिर उनके मन में ये विकार क्यों आए। एक संत कहते हैं कि देखो, विकार भगवान के दर्शन से नहीं हटता, विकार तो सत्संग से हटता है। विकार यदि मन से हटाना हो तो उनका दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ था, लेकिन उसके मन से विकार नहीं हटा था। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान के दर्शन हो जाने के बाद हो सकता है कि मन में विकार शेष रह जाए, लेकिन सत्संग हो जाने के बाद यदि मन से सत्संग कर लेंगे तो मन का समस्त विकार समाप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संगत मुद मंगल मूला, पारस परस कुधातु सुहाई। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग से सुधर जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। ध्रुव जी महाराज को जैसा भगवान ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, समय पूरा हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और ध्रुव जी को कहा कि भगवान का बुलावा आया है, आप चलिए भगवत धाम को। मृत्यु देवी सामने आ गई कि सरकार, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है, आपका जब तक प्राण नहीं छूटेगा तब तक आप ऐसे नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा कि आप थोड़ा शीश को झुकाइए और मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देवी के शीश पर पैर रख करके विमान में बैठते हैं ध्रुव जी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवान का हो जाता है मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु भी उसके बस में हो जाते हैं। मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा। ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे, विमान आगे बढ़ा। रास्ते में माँ की याद आ गई कि माँ तो नीचे ही छूट गई। भगवान के पार्षदों से ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ नीचे रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, भला उसको नीचे कैसे रह सकती हैं। वो आपके आगे आगे जो विमान जा रहे हैं उस विमान में आपकी माँ बैठी है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक पुत्र ऐसा होता है जो अपने माता पिता, कुल, खानदान, परिवार सबका उद्धार कर देता है, और एक पुत्र ऐसे होते हैं जो समस्त संस्कार को लेकर के मिट्टी में मिला देता है। हम इस व्यास मंच से, व्यासपीठ से आप सब से, सभी माताओं, बहनों, भाई, बंधुओं, बुजुर्गों से निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चे को और कुछ दे ना दे,
उसके लिए ज़मीन खरीद के रखे या ना रखे, उसके लिए बैंक में पैसा जमा करके रखे या ना रखे, लेकिन संस्कार दीजिए। संस्कार ही उसका परिचायक होगा, उसका परिचय उसका संस्कार ही देता है। एक संत कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति गाली बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उससे परिचय मत पूछिए कि आपका घर कहाँ है, आपके पिता का नाम क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अपना परिचय स्वयं दे रहा है कि मेरा परिवार का जो माहौल है ऐसा है। हम अच्छे परिवार से नहीं आते हैं, हम अच्छे लोग नहीं हैं, चाहे वो मैं रहूं चाहे आप हो, कोई भी यदि अपशब्द बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो अपना परिचय दे रहा है, उससे परिचय पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में जाकर के विराजमान होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका पुत्र जो हुआ वो बेन बड़ा दुष्ट था। बेन जैसे बड़ा हुआ तो पिता को बांध करके कैद खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया और सारी प्रजा को यह कहा कि आज से कोई भी हवन पूजन करेगा तो मेरे नाम से करेगा, क्योंकि सर्वदेव मयो नृपः, सभी देवी देवताओं का वास राजा के देह में होता है, इसलिए मेरे नाम से रामाय स्वाहा के जगह पर बेनाय स्वाहा ये कहेंगे। ब्राह्मणों ने समझाया कि देखिए, धर्म का अतिक्रमण न करिए, मर्यादा का अतिक्रमण न करिए। वेन उनके बातों का उल्लंघन कर दिया। एक दिन ब्राह्मणों ने खूब जोर से हुंकार भरा, वेन मर गया। एक प्रार्थना और आप लोगों से करता हो कि कभी भी किसी ब्राह्मण को दुखी मत करिएगा। ब्राह्मणों ने देखा कि वेन तो मर गए, अब क्या होगा, अब राज्य कैसे चलेगा, तो उनके जंघा का मंथन किया गया। उनके जंघा का मंथन किया गया तो एक काला कलूटा बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आज्ञा करिए, मैं क्या करूं। महात्माओं ने ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो राज्य चलाने योग्य नहीं।